Now we discuss the next topic, that is tissue. What is tissue? Group of similar cells. जब similar cells का पूरा ग्रुप बनेगा, ये cell combines, they will form a tissue. Group of similar cells that are performing specific function is called tissue. Group of similar cells which are performing a specific function, this is called tissue. Or when cell combines, they will form a tissue. When tissue combines, they form organs. Organs combine, they will form organ system. When organ system combine, they will form organisms. Now we discuss the tissues, types of tissue. There are two types of tissue, that is animal tissues and the plant tissue. First we discuss the animal tissue. Animal tissues are epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue. Number 4 is nervous tissue. This is the name of the tissues. What are the functions of each tissue? First one is epithelial tissue. The main function of the epithelial tissue is that it cover and protect the body. ये कवरिंग करता है और प्रोटेक्शन देता है. और ये कहाँ पर मौजूद है? Where it is found? It is found in skin, on the lining of the tubes and organs. Epithelial tissue मेन फंक्शन उसका ये है कि कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है. और ये कहाँ पर पाया जाता है? ये स्किन में पाया जाता है, या किसी ट्यूब की लाइनिंग में है, या फिर ये ऑर्गन्स में. नंबर 2 इज कनेक्टिव टिश्यू. What is the main function of the connective tissue? It connects and support transport. ये इसके जो मेन फंक्शन है वो ये है, ये कनेक्शन करता है, सपोर्ट करता है और ट्रांसपोर्ट करता है कोई भी चीज़ को. और ये कहाँ पे मौजूद है? इट इज प्रेजेंट इन बोन, ब्लड एंड द कार्टिलेज वगैरह में ये मतलब कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है. नंबर 3rd वन इज मस्कुलर टिश्यू. मसल्स मीन मूव बॉडी पार्ट्स. इसका मेन फंक्शन ये है कि ये बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट में हेल्प करता है. और ये कहाँ पे पाया जाता है? इट इज प्रेजेंट इन द हार्ट एंड द मसल्स. बॉडी के मसल्स वगैरह में पाया जाता है. नंबर 4 इज नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू का मेन काम क्या है? इट कैरी मैसेज थ्रू आउट द बॉडी. पूरी बॉडी के अंदर जो मैसेज आ रहा है, जा रहा है, दिस इज ड्यू टू द नर्वस टिश्यू. और ये कहाँ पे पाया जाएगा? जरा नर्व से रिलेटेड है. इट इज प्रेजेंट इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स. मैसेज आना जाना ये सब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में. Next one is plant tissue. There are also 4 types. Number 1 is epidermal tissue. Number 2 is photosynthetic tissue. Number 3 is sporting tissue, and number 4 is vascular tissue. First we discuss the first one, that is epidermal tissue. इसका मेन फंक्शन क्या है एपिडर्मल टिश्यू का? ये कवरिंग करता है एंड आल्सो प्रोटेक्ट. एपिडर्मल टिश्यू भी एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू करता था कवरिंग एंड प्रोटेक्शन, और प्लांट टिश्यू में एपिडर्मल टिश्यू करता है कवरिंग एंड प्रोटेक्शन. And it is present in surface of leaf, stem and root. ये कहाँ पे मौजूद है? लीव्स पे, स्टेम पे और रूट पे. नंबर 2 is photosynthetic tissue. Photosynthetic mean food process of photosynthesis हो रहा होगा इसमें. इसका मेन फंक्शन ये है, जब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है तो इट मेक फूड. तो इसका मेन फंक्शन ये हुआ टू मेक फूड. और ये कहाँ पर फोटोसिंथेसिस टिश्यू पाए जाते हैं? ग्रीन लीव्स के अंदर, क्योंकि लीव्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है और वो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस से फूड बनेंगे. 3rd वन इज स्पोर्टिंग टिश्यू. मीन गिव सपोर्ट टू द प्लांट. ये क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है और स्ट्रेंथ दे रहा है. मतलब इसका ये जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन ऑफ द स्पोर्टिंग टिश्यू इज टू गिव द सपोर्ट टू द प्लांट. और ये कहाँ पे मौजूद है? इट इज फाउंड इन वुड ऑफ स्टेम एंड रूट. इसकी लोकेशन है वुड ऑफ स्टेम एंड रूट. नंबर 4 इज वस्कुलर टिश्यू. जो लास्ट वन है वो वस्कुलर टिश्यू है. मीन मूव्स वाटर एंड फूड. पानी जो पौधे के अंदर जा रहा है या फिर वो खुराक जो पौधे के अंदर बन रही है, वो जो पूरी प्लांट की बॉडी में जो मूव कर रही है, दिस इज ड्यू टू द वस्कुलर टिश्यू. और ये कहाँ पर पाया जाता है? फॉर्म इन वस्कुलर बंडल्स. और आपके बुक में ये मेंशन नहीं है, तो वस्कुलर बंडल्स कौन कौन से हैं? दैट आर जाइलम एंड फ्लोएम. अब जो जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, और फ्लोएम जो है ट्रांसपोर्ट, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा एंड इट ट्रांसपोर्ट फूड. फ्लोएम किसको करेगा? फूड.